मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज हम एक नई विषय वस्तु पर ज्योतिष में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम आपकी लग्न के स्वामी के ऊपर चर्चा करेंगे। लग्न के स्वामी, कुंडली में लग्न आपका जो प्रथम भाव होता है कुंडली का, ये लग्न कहलाता है। और इसमें जो राशि लिखी रहती है उसके स्वामी लग्न के स्वामी होते हैं। जैसे इसमें कोई भी राशि की संख्या लिखी हुई होगी आपकी कुंडली में, जो भी आपकी कुंडली में लिखी हो। मान लीजिए अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो 3 नंबर की राशि हुई मिथुन की और उसके स्वामी हुए बुध देव। अगर 8 नंबर राशि लिखी है तो 8 नंबर राशि वृश्चिक है और उसके स्वामी होते हैं मंगल देव। ये पूर्व में आपको बताया जा चुका है। तो मित्रों, जो है लग्न स्वामी, लग्न क्या है? लग्न हमारा जो है शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा स्वभाव है। तो लग्न स्वामी आपकी कुंडली में अति शुभ होते हैं। मतलब जहाँ भी बैठते हैं, मान लीजिए लग्न स्वामी लग्न में बैठे हों या किसी भी भाव में बैठे हों, तो बहुत ही शुभता देते हैं आपके जीवन में। यानी आपकी वो ऊर्जा है, आपका शरीर है और आपके पूरी तरह से आपको नियंत्रित करने वाले होते हैं आपके जीवन को। यानी स्थूल शरीर है आपका और आपकी अपनी जो है सामाजिक पृष्ठभूमि है, ये सब लग्न से देखा जाता है। लग्न लॉर्ड जो होता है वो जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को शुभ करता है। उस हाउस से संबंधित जो भी कार्य हैं वो आपके जीवन में बहुत अच्छे होंगे। लग्न लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में भी बैठा है तो वहाँ भी वो कुछ शुभता देगा आपको, धीरे धीरे देगा। मतलब अशुभ नहीं करेगा। लग्न स्वामी जहाँ भी जाता है तो उस भाव में वृद्धि करता है। जिस घर में होगा उस घर का प्रभाव बढ़ाएगा। यानी कि लग्न लॉर्ड जहाँ बैठता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो है उसमें उस भाव में अपनी ताकत झोंकता है। यदि लग्न स्वामी अष्टम भाव में होगा तो भी जो है वो उस भाव की वृद्धि ही करेगा। यानी अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपकी आयु का है, तो आपकी आयु में वृद्धि करेगा। अब वो बात अलग है कि अष्टम भाव अचानक घटनाओं का भी है, तो आपके जीवन में कोई अचानक घटना भी घट सकती है। वो आपके प्रारब्ध के कर्मों पर आधारित है, तो उसको तो होना ही है। यदि जो है लग्न स्वामी अगर दसम भाव में बैठता है तो व्यक्ति अपने कर्म को बहुत अच्छे ढंग से करेगा और बड़ी कर्म में बड़ी शुभता होगी। अगर जो है आपका लग्न स्वामी कर्म भाव में बैठा है और वो बली होकर बैठा है तो आपके कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और यदि नीच राशि में है और निर्बली है तो आप फिर उसके विपरीत भी कोई काम कर सकते हैं जो है आपको सूट न करता हो। यानी आप किसी गलत कार्य में भी संलग्न हो सकते हैं। लग्न स्वामी जो है लग्न में अगर बैठता है तो वो आपकी बॉडी पर उसकी नियंत्रण होता है। यानी लग्न में वृद्धि करेगा, यानी आपके सम्मान में भी वृद्धि करेगा। लग्न लॉर्ड जहाँ भी जाता है उस भाव के पूरे परिणाम देने में सक्षम होता है अपनी दशा में। जैसे मान लीजिए अगर लग्न लॉर्ड सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन से संबंधित है, तो जब उस लग्न लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा आएगी तो उसमें हो सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो जाए, या आपकी शादी हो चुकी है तो उसकी महादशा का जो काल होगा उसमें जो है आपको वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय चलेगा। और इसके अलावा अगर मान लीजिए वो शिक्षा के भाव में बैठा है लग्न लॉर्ड, यानी विद्या के भाव में पंचम भाव में बैठा है,
तो आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी होगी उत्तरोत्तर। इसके अलावा अगर जो है वो आपके चौथे भाव में बैठा है तो आपके सुखों में वृद्धि करेगा। इस तरह से लग्न लॉर्ड, अब लग्न लॉर्ड अगर किसी भाव में बैठा है तो उस भाव में भी कोई राशि लिखी होगी, तो उसका स्वामी भी अगर कहीं बैठा है या वो पीड़ित है तो लग्न लॉर्ड उसकी पीड़ा को कम करेगा उस भाव की, और वो उसको जो है उस भाव का में वृद्धि करेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे वृद्धि करेगा। इस तरह से जो है क्या नाम, यदि जो है लग्न स्वामी जिस भाव में बैठा है और वहाँ पीड़ित भी है तो, या नीच का हो गया है, नीच का है, तो भी उस भाव को वो जो है अपनी पूरी ताकत लगाएगा संभालने में और उस भाव में वृद्धि ही करेगा। इस तरह से मित्रों, यदि लग्न लॉर्ड नीच का भी है और जहाँ बैठा है उस राशि का जो है क्या नाम, वो अगर वो राशि केंद्र में है, उस भाव की राशि केंद्र में, उस भाव की राशि का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, तो यहाँ उसका आपके लग्न लॉर्ड का नीच भंग भी हो जाएगा। और जो है अगर जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर वृश्चिक लग्न है किसी की, तो मंगल उसका स्वामी हुआ, और वृश्चिक लग्न अगर नवम भाव में जो है, वृश्चिक लग्न में नवम भाव में 4 नंबर राशि आएगी, यानी कर्क राशि, 4 नंबर राशि कर्क राशि होगी। तो कर्क राशि में अगर आपका लग्न लॉर्ड बैठा है तो वहाँ वो नीच का हो जाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी, मतलब आपकी लग्न का स्वामी, जो आपकी लग्न है वृश्चिक राशि, उसके स्वामी मंगल हैं और वो नवम भाव में बैठ गए, तो वहाँ पर जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो वो उसमें उस भाव में भी जो है व्यक्ति को धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, वो जरूर करेंगे जब तक आप जीवित हैं, और तब तक आपको उसमें उस भाव में भी आपको धीरे धीरे शुभता मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगर नवम भाव में जो है क्या नाम, वहाँ अगर उच्च का है, अगर मान लीजिए चंद्रमा है, वो चंद्रमा भी बैठा है, उच्च का है, तो ये व्यक्ति धीरे धीरे जो है वृद्धि करने वाला होगा उसके भाव, उस भाव से संबंधित, यानी नवम भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है, तो धार्मिक भी होगा वो व्यक्ति और धार्मिक यात्राएं भी करेगा। यदि 10वें भाव में लग्न स्वामी है तो धीरे धीरे उस भाव में वृद्धि करेगा, मतलब उसके भाव में वो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वृद्धि बढ़ती चली जाएगी। यदि लग्न स्वामी द्वितीय भाव में है तो ये धन का भाव है, तो धन में वृद्धि करेगा और कुटुंब में भी वृद्धि करेगा। तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों के पराक्रम में या परिश्रम में वृद्धि करेगा। चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके सुख में वृद्धि करेगा, आपको मकान, वाहन और लग्जरी आदि सुख प्रदान करेगा। पंचम भाव में वो धीरे धीरे वृद्धि करेगा और संतान में भी धीरे धीरे जो है वृद्धि होगी लग्न स्वामी के बैठने से। षष्ठ भाव में अगर लग्न स्वामी है तो वहाँ बैठने पर वो आपके शत्रुओं का नाश करेगा। आपको अगर रोग आदि है तो आपके रोग को भी धीरे धीरे क्योर करेगा। इसके अलावा अगर सप्तम भाव में लग्न स्वामी बैठता है तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी और जो है आपकी पत्नी जो है का प्रभुत्व जो है पूरा रहेगा आपके ऊपर। तो जिससे हाँ पत्नी का प्रभुत्व रह सकता है, यहाँ थोड़ा ये होगा क्योंकि वो पत्नी का भाव है, तो जिससे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यानी कभी कभी थोड़े से आपके बीच मनमुटाव वगैरह भी पति पत्नी में हो सकता है। 9th हाउस में पिता की वृद्धि करेगा और जो है शुरू में हो सकता है कि ऐसे लोग धर्म को ना मानते हों, लेकिन धीरे धीरे वो धर्म को मानने लगेंगे और जो है विदेशों की यात्रा भी करेगा और विदेशों से भी धन प्राप्त करेगा। 10वें भाव में जो है कैरियर में
वो उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। और 11वें भाव में बैठ करके आपको सोशल जो है क्या नाम सामाजिक आपको सम्मान मिलेगा और आपको अनेकों लाभ होंगे। आपके मित्रों से लाभ हो सकते हैं, आपके बड़े भाई से संबंध बहुत अच्छे होंगे। और इस तरह से मतलब ये लाभ का भाव है, आपकी मनोइच्छा भी पूरी करेगा। और 12वें भाव में जाकर के 12वें भाव को अगर हम देखते हैं तो उसमें लग्न स्वामी जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य में समस्या ला सकता है। लेकिन अगर आप विदेश जाकर के कोई काम करते हैं तो आपको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जो है यानी आपने विदेश जाकर के अपना व्यय कर दिया, यानी आप विदेश चले गए हैं अपने देश को छोड़ करके, तो आपको बस इतना ही नुकसान होगा और बाकी आपको वहाँ से भी लाभ होगा। इस तरह से मित्रों, हम लग्न स्वामी के बारे में अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि हमारा लग्न स्वामी हमें जीवन में अलग अलग भावों से क्या क्या फल प्रदान करेगा। मित्रों, इसी तरह से हम अलग अलग भावों पर भी आगे चल के चर्चा करेंगे कि प्रथम भाव के बाद द्वितीय भाव से के स्वामी से हमको के अन्य भावों में बैठने से हमारे जीवन में क्या क्या हमको फायदे होंगे। नमस्कार। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि जो है मेरे वीडियो आते रहें और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।